और उसका 10 वचन को हम इस समय देखेंगे। इस समय मेरे और आपके सामने है ना 2 या 3 दिन बाद कुछ आने वाला है। मालूम है क्या आने वाला है ना? लेकिन प्रभु का वचन गलातियों की किताब 4 अध्याय और उसका 10 वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे हम। तुम दिनों और महीनों और नियत समझो ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दिनों और महीनों और नियत समय को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने उद्धार के लिए तुम्हारे लिए किया, या जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि तुम दिनों को मानते हो, महीनों को मानते हो और नियत समय को मानते हो। भाई मानते नहीं मानते? हम दिनों को मानते हैं। कैसे दिन मानते हो भाई? आज का दिन अच्छा नहीं है, रविवार है, खाली का वार है, सोमवार का दिन अच्छा रहेगा, ऐसे है ना? वही काम करते हैं, आज बृहस्पति का दिन है, ये ठीक नहीं है, शुक्रवार का दिन हम रख लूं, ऐसे ही सब तो मैं ऐसा ही है। यस, प्रभु का वचन कहता है तुम दिनों को मानते हो। किसको मानते हो? दिनों को महत्व देते हो। और प्रभु का वचन कहता है तुम दिनों को मानते हो और महीनों को मानते हो। किसको मानते हो? महीनों में क्या क्या आता है, कोई बताएगा? महीनों में जैसे पूर्णमासी है यार, हाँ मावस है, और पापा वही है ना? ऐसा है या नहीं है? गौर से सुनना, प्रभु का वचन है और यहाँ पर लिखा है तुम दिनों को मानते हो। दिन समझ गए ना? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, 7 दिन में कौन सा दिन अच्छा है आप उसको मानते हो। प्रभु का वचन कहता है तुम महीनों को मानते हो। किसको? एक काम कर दो भाई, आज बढ़िया दिन है और आज तो है नहाने भी, लोग नहाने के लिए जा रहे हैं। मैं तो नहीं वहां जा पाऊंगा। क्या करता हूँ, घर से गंगा जल लिया है, 1-2 ढक्कन डाल के पानी में ही, बोलते हैं ना ऐसा किया किसी ने? मैं भी करता हूँ। मन चंगा तो ऐसे बोलते ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए प्रभु का दास बड़ा चैतन्य होकर, बड़े सावधानी पूर्वक अपने लोगों की चिंता करते हुए वो कहता है तुम दिनों को मानते हो, महीनों को मानते हो और नियत समय को भी। नियत समय में क्या आएगा कि आज तो ग्रहण पड़, क्या पड़ रहा है? आज तो ग्रहण पड़ रहा है? और जो गर्भवती महिला है वो घर से बाहर निकले, गेरू डाल लेना, बांध लेना ठोक में, है ऐसी बोलते हैं ना। और गर्भवती महिला कोई भी कैंची ऐसे कैंची ना चलाए, क्या होगा? बहुत परहेज करो या क्या नहीं, ग्रहण में और लेकिन मैं और आप यीशु मसीह की संतान, हालेलुया। अब हमारे लिए कोई भी दिन नियत दिन नहीं है, सब दिन मेरे लिए और आपके लिए समान है। हालेलुया, है या नहीं है? लेकिन प्रभु का दास कहता है तुम दिनों को, महीनों को, नियत समय को मानते हो, परंतु मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है कहीं वो व्यर्थ ना ठहरे। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि जो उद्धार देने के लिए मैंने रात दिन जोखिम उठाए हैं, मैंने रातों को घर बिताया है, घर से बाहर बिताए हैं, मैंने समुद्र के किनारे रहकर रातें बिताई हैं, मैंने 39 कोड़े कई बार, वो लाठी कई बार यीशु के मानित मैंने खाई है, मैंने उपवास रहा हूं, मेरे वस्त्र, मेरे तन पर एक ही जोड़े वस्त्र कई लंबे समय तक रहे हैं। प्रभु का दास पौलुस कहता अपने लोगों के लिए कहीं ऐसा ना हो मेरा परिश्रम तुम में व्यर्थ।
हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए कुछ दिनों पहले कुछ दिनों बाद कुछ न कुछ आने वाला है। मेरे और आपके सामने ये एक परीक्षा की घड़ी है। क्या घड़ी है? परमेश्वर मुझे और आपको इसमें देखना चाहेगा कि हम इसमें खड़े हैं या नहीं, हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं या नहीं। इसलिए प्रभु का वचन एक और जगह लिखा है, कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। कुलुस्सियों की किताब, इसी से आगे कुलुस्सियों की किताब है, हाँ, 1 का 16 और 17 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की दृष्टि हुई। हाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िए। 16 और 17 में लिखा है, 16, हाँ 2 का 16, 2 का 16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैलाव ना करे, कोई तुम्हारा फैसला ना करे। समझ रहे हैं आप? आपका कोई फैसला ना करे। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर की चाबी अपने बुजुर्गों के हाथ में दे देते हैं। हमारे घर का कर्ता धर्ता के हाथ में सब कुछ हम दे देते हैं, जैसा आप बताएंगे ऐसा हम करेंगे। करना गलत नहीं है, लेकिन अब आप जब मसीह में हैं, आपको समझना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या भाई। इन दिनों में तो हमारे पूर्वज पूजे जाते हैं, इन दिनों में तो गंगा स्नान के पास जाकर दिए जलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, इन दिनों में तो हमें अपने देवी देवताओं को नहलाना पड़ता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, वो ये कहता है कि कोई तुम्हारा फैसला ना करे, अर्थात अपने अधिकार को किसी और के अधिकार के हाथ में मत दीजिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, जैसे हम पढ़ रहे लिखा है, इसलिए खाने पीने के विषय में, तुम्हारी पर्व के मनाए जाने के विषय में, नए चांद या नए सबत के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे। अर्थात किसी न किसी चीज को मनाने के लिए कोई फैसला ना करे। ये अब आपको सोचना पड़ेगा। जब मैं और आप अब मसीह में चल रहे हैं, हमें करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास, इसलिए 17 में लिखा है, 17 में क्या लिखा है? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की ओ छाया है। बहुत प्यारा वचन लिखा है, लिखा है क्योंकि सब आने वाली बातों की छाया है, आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। परंतु सब कुछ मूल वस्तु कौन है? मसीह की। मसीह, सिर्फ मसीह है। और यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है, जब हम इसको पढ़ते हैं कुलुस्सियों की किताब में ही, और यहाँ पर लिखा है 9 आयत में लिखा है, 2 का 9, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की क्योंकि यीशु मसीह में ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव वास करती है, अर्थात उसके सारी देह में ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता क्या करती है? सदैव वास करती है। इसका मतलब है कि अब मुझे किसी और ईश्वर की जरूरत नहीं। जब यीशु मसीह में सब कुछ ईश्वर तत्व की परिपूर्णता वास करती है, अब क्या मुझे जरूरत है किसी और की? नहीं। हालेलुया। लेकिन संसार में देखा जाता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ न कुछ, और नए नए देवता, नए नए कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये सब कुछ आने वाली मूल वस्तुएं कौन है? मसीह। यीशु मसीह को छोड़ कोई भी और प्रभु नहीं। हालेलुया। अब एक जगह हुआ क्या, मैं आपको बताऊंगा, और आगे एक दो वचन और यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ की किताब में एक भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम देखेंगे। 63 अध्याय, 1 अध्याय 63 का 1 से लेकर 3 पढ़ेंगे। जैसे यहाँ की किताब 63 अध्याय 1 से लेकर 3 मिल गया? हाँ 63 पढ़िए, 1 से लेकर 3, 63 का 1 से लेकर 3 पढ़िए। यह कौन है? यह कौन है जो एदोम देश के, ध्यान से सुनिएगा, यह कौन है जो एदोम देश के ब्रोसा नगर में बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, बोस्त्रा नगर के बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और हाँ ध्यान से सुनिएगा, ये अति बलवान है
भड़कीला भड़कीला पहनावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं नहीं हूँ हाँ, प्रभु का वचन कहता है यह मैं ही हूँ जो धर्म से भी बोलता हूँ और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। मेरा पहरावा क्यों लाल है? लिखा है कि तेरा पहरावा क्यों लाल है। हालेलुया। अब सोचिए, एक मनुष्य खड़ा है और उसका पहरावा कैसा है? लाल है। परमेश्वर कह रहा है, झूमता हुआ चला आने वाला, भड़कीले वस्त्र को पहनने वाला, बोस्रा नगर में झूमते हुए जो आ रहा है वो कोई और नहीं है। नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि अब उद्धार करने की शक्ति मुझ में है। मैं बलशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अब प्रभु का वचन में लिखा है कि तेरा पहरावा क्यों? हालेलुया। कुछ समय बाद बहुत लोगों के भी पहरावे लाल, पीले, नीले, गुलाबी दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर बातचीत की जा रही है, तेरा पहरावा क्यों लाल? आज से 2000 साल पहले, हालेलुया, हालेलुया, किसका पहरावा लाल था? यीशु मसीह का। किसका लाल था? यीशु मसीह का। उसके वस्त्र पर गौर करेंगे, उसके बदन पे गौर करेंगे, उसके जीवन के ऊपर गौर करेंगे, उसको पूरे बदन से लहू लुहान हो गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तेरा पहनावा क्यों लाल है और क्या कारण है? क्या कारण है कि तेरा वस्त्र हौद के दाग रौंदने वाले के समान है। क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाग रौंदने वाले के समान है। पुराने नियम में क्या होता था, जब दाग को रौंदा जाता था, दाग मतलब, दाग किसको बोलते हैं? अंगूरों को। दाग किसको बोलते हैं? अंगूरों को। और अंगूर एक हौदी में डालकर एक मनुष्य उस हौदी मालूम है कैसे होती है? हौदी है टैंक टाइप का, उसमें अंगूरों को डालकर और एक व्यक्ति उनको अपने पैरों से क्या करता था? उसको रौंदता। हालेलुया। पहले जूस ऐसे ही निकाला जाता था पैरों से। अभी कई बार आप YouTube पे डालेंगे या वीडियोस में से देखेंगे ना, तो अभी पैरों से रौंदते हैं और उसमें छोटी सी नाली बनी रहती है जो फिर रिस कर वो जूस निकलने लगता है बाहर की तरफ। छन्नी लगा देते हैं, वो छलता रहेगा और एक प्योर जूस निकलना शुरू। एक मनुष्य उसको रौंद रहा है और रौंदते रौंदते क्या होगा, जब अंगूरें फूटेंगे और पैरों में भी छप सी होगी तो उसके वस्त्रों पर क्या आएगा? धब्बा आएगा ना, है ना? लाल लाल धब्बे पड़ने लगेंगे। इसलिए प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा है कि तेरा पहनावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाग रौंदने वाले के समान है। और 3 में लिखा है, मैंने तो अकेले ही हौद में दाग रौंदी है। मैं अकेले ही हौद में दागों को रौंदा है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। बस, देश के लोगों में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सिर्फ यीशु मसीह अकेला ऐसा है जो इस संसार के हौद में कूद चुका है। हालेलुया। और वो अंगूरों को अपने पैरों से रौंद रहा है। हालेलुया। और हुआ क्या कि कलवरी क्रूस पर जब हम देखते हैं उसके पूरे बदन को लहूलुहान देखते हैं। हालेलुया। 2000 साल पहले मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह पहले ही खून की होली खेल चुका है। हालेलुया। अब जरूरत नहीं है कि मैं और आप की होली खेलें। पुराने समय, और पुराने नहीं, अभी कुछ दिनों पहले, कई साल पहले जब हम मसीहत में चल रहे थे, एक हमारा चर्च में एक भाई था, है ना, और वो गिटार बजा रहा था सामने खड़े हो। क्या कर रहा था? और कुछ दिनों पहले ही होली गई थी। मैंने कई बार बताया आपको, है कैसे पता चला वो होली खेला? नाखूनों से, क्योंकि नाखूनों से जल्दी से रंग खत्म नहीं। हालेलुया। पकड़े जाएंगे आप भी, पकड़े जाएंगे। हालेलुया। एक शब्द आता है, हेलो, यही शब्द, वो गेट बंद करो। एक शब्द आता है, क्या शब्द आता है? बी होली, बी होली। समझ रहे आप?
होली HOLI, ये कौन सी होली है जो अब आएगी 3-4 दिन बाद? एक बाइबल में शब्द है होली, HOLY। हालेलुया, हालेलुया। आई और वाई का अंतर बी होली है, हमें पवित्र बनना है, नो होली। हालेलुया, हालेलुया। हमें होली 3-4 दिन बाद जो आएगी ना, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। प्रभु का दास बड़ी विनती के साथ परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाते हुए कहता है, हे भाइयों और बहनों, है हालेलुया, तुम ये दिनों को, पर्वों को, महीनों को मानते हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो परिश्रम तुम्हारे बीच में किया है कहीं वो व्यर्थ, कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनियावादी संसार के प्रभाव में आकर उस परमेश्वर को क्रोध दिलाने लगो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। कई बार जब मैं और आप किसी और को महिमा देने लगते हैं, परमेश्वर नाराज होता है, परमेश्वर क्रोध में आता है। इसलिए प्रभु का वचन रोमियो की किताब 1 अध्याय में 18 में ऐसा लिखा है कि उन लोगों पर परमेश्वर का क्रोध आ जाता है जो सत्य को अधर्म से दबाकर रखते हैं। मैं और आप अब सत्य को जान चुके हैं, यदि सत्य